मोरे अपना दर्द दिखा। नंगे पाँव चले आ गए पुजारी, नंगे पाँव चले आ गए पुजारी, आ गए पुजारी चलो आ गए पुजारी, हो आ गए पुजारी चलो आ गए पुजारी। दीदी की थाली, वो हाथों में लेकर चांदी की थाली, हाथों में लेकर चांदी की थाली, अबीरा मोरे अपना दर्द दिखा। वो मुझे पल 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 गुरु की याद सतावे, वो तेरी भक्ति मन में हृदय गुरु जी समावे। वो मुझे पल 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 गुरु की याद सतावे, वो तेरी भक्ति भक्ति का बहाना हो, ईश्वर की भक्ति का बहाना हो गया, ईश्वर की मेरा आना जाना हो गया, ऋषिवर जी मेरा आना जाना हो गया, ऋषिवर जी ओ ऋषिवर जी ओ ऋषिवर जी ओ ऋषिवर जी ओ ऋषिवर जी भक्ति का बहाना हो, ऋषिवर जी भक्ति का बहाना हो गया, ऋषिवर जी नारा गुरु के दर्शन से, गुरु के दर्शन से, गुरुवर दुनिया में से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भक्तों को इतने अच्छे नेत्र हैं कि उनको देख रहे हैं। गुरु के दर्शन से, गुरु के दर्शन से क्या मेरी भाषा से पढ़ते आज दीवाना ईश्वर
ये सब विपिन जी के माध्यम से संयोजित हुआ। कृपया मंच पर आए, पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद लें। आचार्य श्री से आशीर्वाद। श्री रामबू जैन जी कृपया मंच पर आ जाएं। श्री रामबू जैन जी कृपया मंच पर आ जाएं। की अब बोलिए पूरी ऊर्जा और चेतना से आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भरत भूषण जी महामुनि राज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र करता हूं। मैं प्रशांत जैन और पाषाण से प्रभुत्व तक की वो यात्रा के आप सभी साक्षी बन रहे हैं, जिसमें आचार्य गुरुदेव भरत भूषण जी महामुनि राज का परम सानिध्य और पंडित अरविंद शास्त्री जी का निर्देशन, ये सरधरा की भूमि आज एक नए तरीके से, नए सलीके से अपनी बात भजनों के माध्यम से आपके बीच में रखने जा रही। इसके बीच में मैं नमन जी को आमंत्रित कर रहा हूं बहुत जरूरी घोषणा के लिए, फिर मैं मुखातिब होऊंगा। हमारे बीच श्री संजीव बालियान जी, सांसद मुजफ्फरनगर, हमारे क्षेत्र के वो लोकप्रिय सांसद जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। संजीव बालियान जी से कृपया मंच पर अपना स्थान लें। सरल और सादगी से संपूर्ण वो व्यक्तित्व जिसकी धमक पूरे भारत में रही और अपने इस कार्यकाल के दौरान उस छवि के साथ इस क्षेत्र में लोकप्रियता रही कि कोई रत्ती भर भी एक बिंदु दाग का उनके पूरे इस कैरियर पर नहीं लगा। और इस संपूर्ण कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक उपलब्धि और एक इस देन इस क्षेत्र को दी जिसके लिए आज़ादी के बाद से लगातार ये क्षेत्र मांग कर रहा था। न जाने कितने सांसद आए, कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन संजीव बालियान जी ने अपने प्रयास से मेरठ से पानीपत की जो रेल लाइन थी वो सरधना से पास करा दी। ये उपलब्धि उन्होंने इस सरधना क्षेत्र को संपूर्ण जीवन के लिए ऐसी दे दी कि संजीव बालियान जी सांसद रहें या ना रहें, लेकिन लोगों के दिलों के सांसद हमेशा रहेंगे। इसलिए एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां डॉक्टर संजीव बालियान जी के लिए बजाए। और ये 2019 बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण साल में यही कामना, यही भावना, ये मंच डॉक्टर साहब बहुत पवित्र होते हैं और कहा जाता है कि जो इन मंचों पर एक बार पहुंच जाए वो कभी अपराजित नहीं हो सकता। और यही भावना पूरी जैन समाज और पूरा क्षेत्र भाता है कि पुनः 5 साल के लिए डॉक्टर संजीव बालियान जी इस क्षेत्र को सुशोभित करें सांसद के रूप में। और सांसद बनने के बाद अब की बार तो राज्य मंत्री बने थे, इस बार कैबिनेट मंत्री बनकर भारत सरकार में अपनी धमक दर्ज कराएं। डॉक्टर संजीव बालियान जी इस आयोजन में उपस्थित हुए। ये मंद मंद मुस्कान उनकी सरलता और सादगी को हमेशा दिखाती है। आप उनसे कई बार मुखातिब हो चुके हैं और हमेशा कम बोलना और दो टूक बोलना यही उनकी पहचान है। उनके साथ हमारे बीच भाजपा के नगर अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई श्री विनोद जैन जी भी मंच पर हैं। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष श्री वासु जैन जी भी मंच पर मौजूद हैं। शायद ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जैन पल्लू भाई, आप भी मंच पर मौजूद हैं।
अरिहंत जैन हमारा युवा साथी और भाजपा का युवा नेता, वो भी मंच पर मौजूद है। श्री राजीव जैन जी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता आप भी मंच पर मौजूद हैं। श्री पंकज जैन जी टाली वाले सभासद नगर पालिका परिषद आप भी मंच पर मौजूद हैं। और श्री विनोद जैन जी, ऋषभ जैन जी और वासु भाई, इन सब की बदौलत, इन सब की मेहनत से आपने देखा इस बार पंच कल्याणा प्रतिष्ठा महोत्सव का जो जन्म कल्याणक का जुलूस निकल रहा था, उसमें कुछ व्यवस्था अतिरिक्त थी। और वो अतिरिक्त केवल इसलिए नहीं थी कि कुछ भी उसके लिए नहीं किया गया, इन लोगों ने सार्थक प्रयास किए और उसका ये कारण था कि हमारे इंस्पेक्टर साहब खुद रोडों पर खड़े होकर उसको पूरे जुलूस में वो ब्लॉक कराते रहे। और ये फायदा होता है जब अपनी समाज के लोग किसी पद पर आसीन करें, और यही फायदा इन लोगों की बदौलत हम सबको मिला 24 तारीख के जन्म कल्याणक जुलूस में, जो बहुत विशाल था। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच आज के कार्यक्रम के जिनको सुनने के लिए आप सब लोग आतुर हैं, रूपेश जैन जी वो भी पंडाल में पहुंच रहे हैं। रूपाली जैन जी आप पंडाल में पहुंच चुकी हैं। और इस बीच डॉक्टर संजीव बालियान जी के स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री विपिन जैन जी, सन्मति पेंट वाले, जिन्होंने चंद्र प्रभु खाराकुआ मंदिर के मुख्य कलश की स्थापना की बोली ली है। कृपया परिवार सहित आएं और डॉक्टर संजीव बालियान जी का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति की ओर से स्वागत सम्मान अभिनंदन करें। में प्रणाम। सबसे पहले समिति को धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे आमंत्रित किया। इस पवित्र कार्य में मुझे सरधना कस्बे में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुजफ्फरनगर शहर के निकट वहलना है, जहाँ जैन समाज का मंदिर और काफ़ी बड़ी व्यवस्था है, और शायद हर महीने या 1.5 महीने में मेरा वहाँ जाना जरूर होता है। और वहीं से कहीं ना कहीं मैं जैन मुनियों के संपर्क में आने का सौभाग्य मुझे मिला। और मेरा एक मानना, मैं हमेशा कहता हूँ सब लोगों के बीच में बैठ के, कि अगर त्याग और तपस्या कहीं देखनी है तो जैन संतों के अंदर है, इस देश में और कहीं नहीं जब बची हुई। और आपसी प्यार मोहब्बत और समाज हित में काम करने का जज्बा जो जैन समाज के अंदर है, वो भी किसी समाज में नहीं। मुझे कई बार लगता है कि मेरे क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में जैन समाज, चाहे खतौली हो, सरधना हो, बुढ़ाना हो या मुजफ्फरनगर शहर हो, आज तक समाज का कोई व्यक्ति कभी किसी व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास नहीं आया। कभी किसी ने मुझे नहीं कहा कि यहाँ ज़रूरत है, यहाँ वो है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आना जाना बहुत है, सबसे प्यार मोहब्बत है, कैसा समाज है, कितने अच्छे लोग हैं, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। आज मैं विनोद से कह रहा था रास्ते में जब घर बैठे, मैं कहा अगर जैन धर्म पाकिस्तान के अंदर होता तो शायद ये समस्या कभी होती ना जो हमारे बीच में आज। कल्पना करो कितने अच्छे पड़ोसी हम होते। आज जो माहौल है, जो एक व्यवस्था है कि हर भारतीय के मन में जो आक्रोश है, वो कुछ ना होता, हम बहुत अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते। क्योंकि आज कार्यक्रम समाज का है, धर्म का है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, बार बार कस्बे में कुछ चर्चाएं चलती है। भाई ने जैसा कहा, ये जो मेरठ पानीपत रेल लाइन है सरधने से होकर जा रही है। अगर कोई आपको कुछ कहे तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना,
ये जरूर मैं आपको कह रहा हूं। ये कंफर्म है 100%। प्रदेश सरकार भी अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है। पैसे का अलॉटमेंट होना है और इस पे काम शुरू होना है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कोई सर्वे की चिट्ठी लिख देता है, कोई कहता है वो यहीं से होकर जाएगा। यहाँ सरदना, बुढ़ाना, एलम और पानीपत दोराला के बाद से ये तय हो चुका है। इसमें कहीं कोई शंका की कोई बात नहीं है। एक बार फिर आचार्य जी के चरणों में प्रणाम और सभी का, मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे छोटे भाइयों का भी और समिति का भी जिन्होंने मुझे आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन वर्धमान है और वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये सूचना पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है, लेकिन वो कुछ भी हैं पहले भारतीय हैं और यही हम सब की कामना है कि वो वहाँ सुरक्षित रहें और बहुत जल्द अपनी इस धरा पर लौटें, अपनों के बीच लौटें, अपने परिवार में लौटें और लौटेंगे भी जरूर, क्योंकि उनके नाम में दो तीर्थंकरों का नाम है कि वो स्वयं में अभिनंदन भी हैं और वर्धमान भी हैं। एक बार पूरा सदन अभिनंदन वर्धमान जी के लिए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप मन से ही करे। एक बार पूरा सदन 9 बार नमोकार मंत्र का जाप उनके सकुशल वापसी के लिए पूरा सदन 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करे। लीड माइक थोड़ा और बढ़ाइए। यूं भी हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी की जयकार एक बार में ऐसी सुनाई दे कि जरा जोरदार जयकार लगे, ऐसा लगे कि हम सभी भक्ति और भजन के इस कार्यक्रम में बैठे। हेलो 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 हेलो। और देखिए जिस तरह के हालात अभी देश में हैं, हम सभी के मन बहुत द्रवित है। हर मुख पर यही चर्चा है कि देश में किस तरह के हालात हैं, लेकिन देखिए हम यहाँ पर बैठकर केवल प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हम ईश्वर को मना सकें। तो आइए, पंच कल्याण की बड़ी पावन सी ये बेला है और प्रभु आदिनाथ का यहाँ बड़ा सुंदर सा पंच कल्याण का उत्सव है। तो आइए प्रथम पुष्प चलते हैं प्रभु आदिनाथ के चरणों में और शुरुआत प्रथम तीर्थंकर प्रथमेश से करते हैं और ये कहते हुए क्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। Oh
देखिए प्रभु से कहा है क्या कि प्रभु तुमने लाखों प्राणी तारे हैं और संतों की भी यही वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भैया ये सिंगर वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइएगा। हेलो हेलो, और अब इसको चेंज नहीं करिएगा। तो देखिए कहना है क्या, नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा प्रभु तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अब देखिए जरा दोनों हाथों को खोल करके और भक्ति का भाव बना के सभी मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो, जय जय। तुमने तारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी प्रभु पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अब जरा बताइए मुझे कि आप में से कितने भक्तों ने सुना ये भजन। एक बार हाथ ऊपर करके बैठाइए। बिल्कुल बहुत ही पुराना भजन है और बहुत प्रचलित है, हम सभी को बड़ा प्रिय है। तो मैं चाहूंगी एक बार जरा आप सभी गाएं। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। और देखिए प्रभु आदिनाथ के दरबार में बैठे जरा दोनों हाथों को खोल करके बोलिए आदिनाथ भगवान की। सुरनर मुनिवर जिनकी शरण में निश दिन शीश झुकाते हैं, इस दिन शीश झुकाते हैं, इस दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। तो देखिए कहना है क्या, चरणों में तेरे शीश झुकाऊं, चरणों में तेरे शीश झुका के
भजनों का सुमिरन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा प्रभु तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा प्रभु, वो कितना सुंदर होगा। और देखिए एक बार अंत में आदिनाथ भगवान के लिए जरा दोनों हाथों को खोल करके और ताली लगा करके, हो नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा प्रभु तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की। हजारों हैं दुनिया में गुरु, हजारों हैं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा कीजिए आप में से 2-3 लोग यहाँ आ जाइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए बड़ी सुंदर भक्ति के साथ। क्या कहना है कि दुनिया में, दुनिया में, कि दुनिया में गुरु हजारों हैं, भारत भूषण जी का क्या कहना, भारत भूषण जी का क्या कहना, वो दुनिया में गुरु हजारों हैं, भारत भूषण जी का क्या कहना, दुनिया में गुरु हजारों हैं, भारत भूषण जी का क्या कहना। कोई इनके तप त्याग का क्या कहना, इनके वैराग्य का क्या कहना, इनके तप त्याग का क्या कहना, इनके वैराग का क्या कहना। कि दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में गुरु हजारों हैं, भारत भूषण जी का क्या कहना, दुनिया में गुरु हजारों हैं, भारत भूषण जी का क्या हो। कहना। और देखिए गुरुदेव के तो सच्चे भक्त हैं, जरा तालियों के साथ दोनों हाथों के साथ। और देखिए गुरुदेव के लिए जो सबसे पहली बात, हम सभी जानते हैं गुरुदेव की जो चर्या है बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन लगती है ना सबको। तो देखिए बड़ी सुंदर सी बात लिखी है, क्या पंचम युग में जिनकी चर्या, चौथे युग का अनुसरण करे, पंचम युग में जिनकी चर्या, चौथे युग का अनुसरण करे, तप त्याग से कुंदन देव हुई, तीरथ परिलक्षित चरण करे, जिसमें अनंत, जिसमें अनंत गुण मोती के, ऐसे सागर का क्या कहना, दुनिया में गुरु हजारों हैं, भारत भूषण जी का क्या कहना, वो दुनिया में गुरु हजारों हैं, भारत भूषण जी का क्या कहना। भाई भक्ति के भाव के साथ एक साथ दोनों हाथों के साथ। जो परम दिगंबर रूप धरे, भक्त
रत्नत्रय के शुभ संगम का आगम आगर का क्या कहना। गुरु हजारों है, भारत भूषण जी का क्या कहना। ओ दुनिया में गुरु हजारों है, भारत भूषण जी का क्या कहना। बोलिए आचार्य श्री भारत भूषण जी गुरुदेव की जय हो। जय जय। और देखिए अब तीसरी बात क्या है, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव के चरण हमारे सरधना की इस पुण्य भूमि पर पड़े, और जब उनके चरण पड़े तो देखिए बड़े सुंदर भाव में क्या कहा है। हो जिस और चरण पड़ जाते हैं, लगते भक्तों के मेले हैं। जिस और चरण पड़ जाते हैं, लगते भक्तों के मेले हैं। दुनिया दीवानी पीछे है, आगे गुरु और अलबेले हैं। कि जहाँ पूज गुरु की, वो जहाँ पूज गुरु की मंजिल है, उस मोक्ष नगर का क्या कहना। जहाँ पूज गुरु की मंजिल है, उस मोक्ष नगर का क्या कहना। उनकी चर्या का क्या कहना, तप त्याग का उनके क्या कहना। चर्या का क्या कहना, तुम त्याग के उनके क्या कहना। कि दुनिया में गुरु हजारों हैं, भारत भूषण जी का क्या कहना। गुरु हजारों है, भारत भूषण जी का क्या कहना। ओ भारत भूषण जी का क्या कहना। भारत भूषण जी का। एक बार जरा गुरुदेव के लिए दोनों हाथों को उठा करके और ताली लगा करके, भारत भूषण जी का क्या कहना। 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 तो बोलिए आचार्य गुरु श्री भारत भूषण जी महाराज की। हेलो। बोले आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव भारत भूषण जी महामुनिराज की। चलिए, आज भूमिका के लिए समय नहीं है, इसलिए हम अब और समय भूमिका में मैं बिल्कुल भी व्यतीत नहीं करना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर ही विराजमान है, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ इस अद्वितीय आयोजन के लिए जो बहुत विशेष है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इसको एक विशेष और अनूठा आयोजन बनाती हैं, वो सब आप जानते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं महामंत्र नवकार के साथ। और जैसे कि ये पूरा आयोजन यादगार रहेगा आप सबके लिए, वैसे ही ये रात्रि भी यादगार रहे इस भावना के साथ। हालांकि इस रात्रि को यादगार बनाने के लिए आपका उत्साह, आपकी भक्ति और आसपास के अंचल से जितने मुझे स्नेह देकर करने वाले, आशीर्वाद देने वाले लोग आए हैं, उन सब ने वैसे ही बहुत ऊर्जा इस आयोजन की बढ़ाई है। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। विशेष धन्यवाद, प्रारंभिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ इस संपूर्ण कमेटी को तो करूँ ही, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, साथ में हमारे युवा भाई सागर जी जिन्होंने मुझे यहाँ इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया है। वो मेरे मित्र तो हैं ही,
पर एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, धर्म के सभी कार्यों में तालियां बजी हैं यहाँ पर। अगर आपको लगता है तो आप भी एक बार तालियां बजा दीजिए सम्मान में। केवल एक के लिए क्या, जितने भी युवा इस धर्म के रथ को आगे अब खींचेंगे। यहाँ देखिए जो साधु भी विद्यमान है ना, उनकी आयु और उनका जो तप है वो इस बात पर हमको सोचने के लिए मजबूर करता है कि इस अल्प आयु में इतना उत्कृष्ट तप करने वाले साधु इस जैन समाज को ही मिले हैं। तो बहुत बहुत हम पुनः गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आपको पुनः बधाई देते हुए चलिए हम यात्रा शुरू करते हैं। और कोशिश करूंगा कि मुझे लगता है 1-1.25 साल मुझे इस सरधना की भूमि पर आए हुए हुआ है। हालांकि आपने सारे गीतों को बहुत प्यार दिया है, पर आज सबकी भावना है कि कुछ 2-4 गीत नए सुनेंगे पहले। तो कोशिश करूंगा कि वो सब गीत आप तक पहुंचाऊं जो अभी आपने सरधना में ना सुने हों। उसके बाद जो आप चाहेंगे वो भी गीत आपको पहुंचाऊंगा ही। एक जयकार मैं चाहता हूं जो आपको लगानी चाहिए, और ये मैं कहूं कि आज की पूरी भक्ति जितनी भी हम इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो भी पुण्य हम अर्जन करें, आप सब करें, उस पुण्य का मैं तो कहता हूं 100% हमारे देश की सेना के लिए समर्पित हो। वहां जन हानि ना हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें और हम हर दृष्टि से विजयी हों। एक बार भारत माता की जयकार लगा लीजिए। यहाँ तो गुरु भी ऐसे हैं जिनके नाम में भारत जुड़ा हुआ है, तो बोलिए भारत माता की। चलिए शुरुआत करते हैं महामंत्र नवकार के साथ। एफ माइनर देख लीजिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। संगीतारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। भैया इसका गेन और हाइस, बस 2 चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सी और बढ़ानी है। थोड़ा सा गेन और थोड़ा सा हाइस बढ़ा के रखिए, बाकी बहुत अच्छा है। इडमो अरिहंताडम इडमो सिद्धाडम इडमो आयरियाडम इडमो वज्जायाडम इडमो सवसाहुडम। नवग्रह उनके रहे पक्ष में हो, नवग्रह उनके ही रहे पक्ष में। अज जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। ओ नवग्रह उनके रहे पक्ष में, ओ नवग्रह उनके रहे पक्ष में। जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र। श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए, श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए।
अरिहंतों के लिए खुल गए हो, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। नमोकार माँ। ओ आचार्यों के आचारों पर आचरण करें, आचार्यों के आचारों पर आचरण करें, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें। ओ नमन जगत के सर्व साधुओं को, नमन जगत के सर्व साधुओं को हो बारंबार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। मैना सुंदरी के स्वामी की काया हुई कंचन, मैना सुंदरी के स्वामी की काया हुई कंचन। सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंहासन, सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंहासन। ओ सोमा ने किया जाप तो, सोमा ने किया जाप तो विषधर नाग बना मणिहार नमोकार नमोकार। अंजन चोर ने मंत्र जाप किया आधा अधूरा, अंजन चोर ने मंत्र जाप किया आधा अधूरा। आड़म ताड़म कहने पर भी फल मिला पूरा, आड़म ताड़म कहने पर भी फल मिला पूरा। ओ सती द्रौपदी और सीता को, सती द्रौपदी और सीता को कीन्हा भव से पार नमोकार नमोकार। जैन के घर में जन्मायूं तो जैन कहाता है, जैन के घर में जन्मायूं तो जैन कहाता है। लेकिन जब तक नमोकार ना कान में जाता है, लेकिन जब तक नमोकार ना कान में जाता है, और तब तक उसको जैन धर्म के हो, तब तक उसको जैन धर्म के मिलते नहीं संस्कार नमोकार नमोकार। और नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र ओ नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार नमोकार नमोकार। ऐसा मंगलारम चे सवेसी पढ़वम हवै मंगलम। नवग्रह उनके रहे पक्ष में अज जो जप ले 9 बार नमो। एक बार और। नवग्रह उनके रहे पक्ष में अज जो जप ले 9 बार नमोकार। बोले महामंत्र नवकार की। चलिए जो पहला गीत गाना चाहता हूं, हालांकि मुझे याद नहीं है, फिर भी गीत तो याद है, मुझे ये याद नहीं है कि आप सबने वो गीत यहाँ सरधना में सुना है कि नहीं। मुझे जहाँ तक याद है मैंने ये गीत नहीं गाया, लेकिन फिर भी मैं ये गीत अगर आप में से किन्हीं लोगों ने सुना भी है तो इसलिए गाना चाहता हूँ क्योंकि जैन धर्म की खूबियाँ, उसकी विशेषताएं, उसकी महानता इस एक गीत में कहीं 2-2 लाइनों में मैंने संजोई है। हम सब, आप सब यहाँ स्वाध्यायी लोग हैं, बहुत प्रवचन आप सुनते हैं। सरधना तो संतों की नगरी है, यहाँ संतों का आना जाना होता ही है हमेशा, और आप साधु सेवा में बहुत अग्रणी हैं, इसलिए संतों की वाणी बहुत सुनते होंगे। फिर भी अगर एक बहुत शॉर्ट
इंट्रोडक्शन आपको जैन धर्म का देना होगा, तो मुझे लगता है इस गाने की पंक्तियां आपके जहन में रहेंगी तो आसानी होगी। तो इस मंतव्य के साथ पहले ये गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उसके बाद मैं दूसरी रचनाओं की ओर आपको लेकर चलूंगा। जैन होने का अभिमान जितने लोगों को हो, जैन होने पर गर्व। अभी देखिए आपको कितना इस बात पर अभिमान है मैं कह नहीं सकता, पर अभी आदरणीय बलियान जी आए थे, उन्होंने ये बात कही कि जैन धर्म कितना महान धर्म है और जैन अगर वहां होते तो क्या हालात होते, ऐसे मंतव्य उनके हैं। हम स्वयं जैन हैं, आप सबको जितने यहाँ बैठे हुए जैन हैं उनको जैन होने पर जितना गर्व है उतने ऊंचे हाथ आप एक बार उठाइए और फिर बोलिए विश्व धर्म की, जैन धर्म की। चलिए अब ये पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। आप सबको मेरी आवाज पीछे तक सबको समझ में आ रही है ना? क्लियर शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं? पीछे एक बार आ रहे हैं तो हाथ बस उठा दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि शब्द आप तक। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भजन संध्या में अगर आप शब्द नहीं सुन पाएंगे तो आनंद कम लेंगे। भैया फिर भी कोशिश कीजिए, सिंगर वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर रखिए ऑर्केस्ट्रा के कंपैरेटिवली। चलिए जी शार्प दे देंगे 4 है। कहना क्या है कि कोई कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म में कुल परिवार, प्रभु वीर की शरण मिली। इस पे कुछ डालो भाई, अर्थिंग कर रहे हैं। हो महावीर प्रभु की शरण मिली, भारत भूषण का प्यार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जय हो। अब देखिए जो सबसे पहली बात हमें अपने जैन समाज के बारे में जो महान इसको बनाती है, इस धर्म को महान बनाती है, वो केवल इसमें और कहीं नहीं है। वो क्या है? दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतरागी तो कोई नहीं, दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतरागी तो कोई नहीं, धरती पर इतनी त्यागी तो कोई नहीं है, संत अनेकों धरती पर इतनी त्यागी तो कोई नहीं, दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतरागी तो कोई नहीं है, संत अनेकों धरती पर इतनी त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप हो, ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अब दूसरी बात कहनी है क्या? हो जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुटनी में पिलाया जाता है, जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुटनी में पिलाया जाता है, चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है, चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है, जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुटनी में पिलाया जाता है, चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है, चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है, हमें जियो और जीने दो का हो, हमें जियो और जीने दो, संदेश और संस्कार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार
मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अब जो तीसरी खासियत इस जैन धर्म की वो क्या है? और देखिए हम तो अभी जिनके सानिध्य में बैठे हैं वो तो जीवंत उदाहरण है इस चीज के। उनका कहना है क्या? मिथ्यात्व से रह के दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं, मिथ्यात्व से रह के दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं, कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का गुरुवर हमें बताते हैं, है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का गुरुवर हमें बताते हैं। मिथ्यात्व से रह के दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं, हो है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें बताते हैं, है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें बताते हैं। जिनवर से असीमत कृषि मिली, जिनवर से असीमत कृषि मिली, हमें विद्या शिल्प व्यापार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अंत में कहना है क्या? मुझे लगता है जितने भी हमारे पूज्य साधुगण हैं, आचार्य गुरुदेव हैं, उन सबके प्रवचनों का सारांश अगर 2 लाइनों में निकालेंगे तो हमेशा सबका कहना ये है, जहां 5 पाप और 4 कषायों को तजने का भाव रहे, जहां 5 पाप और 4 कषायों को तजने का भाव रहे, हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे, हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे। तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे, तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे, हमें ऐसा शाकाहार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, हो अरिहंत प्रभु की शरण मिली, भारत भूषण का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जो नैया प्रभु भरोसे भंवर में जाएगी, जो नैया पार्श्व भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। जो नैया प्रभु भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। आज हो चाहे कल हो काम हो जाएगा, आज हो चाहे कल हो काम हो जाएगा। हो जाए लेट पर गाड़ी छूट न पाएगी। जो नैया प्रभु भरोसे भंवर में जाएगी, जो नैया पार्श्व भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। जो नैया पार्श्व भरोसे भंवर में जाएगी,
वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। अरे आज हो चाहे कल हंगाम हो जाएगा, हो आज हो चाहे कल हंगाम हो जाएगा। हो जाए लेट पर गाड़ी छूट न पाएगी, जो नैया प्रभु भरोसे भंवर में जाएगी। वो डोल भले जाए पर डूब न पाए, ओ नैया प्रभु भरोसे भंवर में जाएगी। वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। हाँ। हाँ जी, अब पहली बार क्या कहने सुने ध्यान से जरा। हो हम कलयुगी भक्तों को हर एक काम की जल्दी है, हम कलयुगी भक्तों को हर एक काम की जल्दी है। उग जाए आम हथेली पर हम सबकी मर्जी है, उग जाए आम हथेली पर हम सबकी मर्जी है। हम कलयुगी भक्तों को हर एक काम की जल्दी है, उग जाए आम हथेली पर हम सबकी मर्जी है। चाहे सलीका सर को झुकने का ना आता हो, चाहे सलीका सर को झुकने का ना आता हो, लेकिन कृपा हो जाए हम पर चाहत सबकी है, लेकिन कृपा हो जाए हम पर चाहत सबकी है। और दिल से करोगे तो भक्ति रंग लाएगी, दिल से करोगे तो भक्ति रंग लाएगी। और डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। अरे आज हो चाहे कल हंगाम हो जाएगा, हो आज हो चाहे कल हंगाम हो जाएगा। हो जाए लेट पर गाड़ी छूट ना पाएगी, जो नैया पार्श भरोसे भंवर में जाएगी। वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। हाँ। एक मेरा मानना यह है कि जीवन में हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जिसके लिए आप दिल से बहुत चाहते हो, शिद्दत से, कि ये चीज मुझे मिल जाए, और बार बार लाख बार कोशिश करने पर वही चीज आपको ना मिले। ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरा ये भरोसा है कि चाहतों का कोई अंत नहीं है, लेकिन जरूरतों का अंत है। तो अगर आप सच्चे भक्त हैं तो जीवन में एक बात महसूस करेंगे, क्या मुमकिन है हमको ना मिले हमें जिसकी चाहत है, मुमकिन है हमको ना मिले हमें जिसकी चाहत है, पर वो जरूर मिल जाएगा हमें जिसकी जरूरत है, पर वो जरूर मिल जाएगा हमें जिसकी जरूरत है। मुमकिन है हमको ना मिले हमें जिसकी चाहत है, पर वो जरूर मिल जाएगा हमें जिसकी जरूरत है। यूं तो लिखा तकदीर में हर पल का किस्सा है, यूं तो लिखा तकदीर में हर पल का किस्सा है। तकदीर बदलने की मगर भक्ति में ताकत है, तकदीर बदलने की मगर भक्ति में ताकत है। और किस्मत उनसे कभी रूठ ना पाएगी, किस्मत उनसे कभी रूठ ना पाएगी। और डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। आज हो चाहे कल हंगाम हो जाएगा, हो आज हो चाहे कल हंगाम हो जाएगा। हो जाए लेट पर गाड़ी छूट ना पाएगी, जो नैया पार्श भरोसे भंवर में जाएगी। वो डोल भले जाए पर डूब ना पाएगी। हाँ।
भाई आपने जो है ना स्टेज पर ये 4 जो फील्ड लगे ना, इनमें वॉइस सिंगर की बढ़ाइए, ग्रुप की थोड़ी कम कीजिए। स्टेज पे ग्रुप बहुत लाउड है, सिंगर वॉइस थोड़ी कम है, थोड़ी सी। अब ये सारी बातें जो कह रहा हूं, क्यों कह रहा है हमको अगर भक्ति करनी है तो कैसे करनी है, फिर ये भी सुनिए जरा। हो श्रद्धा का एक अखंड दीपक मन में रोशन हो, श्रद्धा का एक अखंड दीपक मन में रोशन हो, एक पल को भी प्रभु पर कभी विश्वास ना कम हो, एक पल को भी प्रभु पर कभी विश्वास ना कम हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बात अगर आपने सुनी हो कि हमसे दोस्त नहीं बदले जाते लाख दूरी होने पर, हमसे दोस्त नहीं बदले जाते लाख दूरी होने पर, और लोग भगवान बदल लेते हैं एक मुराद ना पूरी होने पर। तो कहना है श्रद्धा का एक अखंड दीपक मन में रोशन हो, एक पल को भी प्रभु पर कभी विश्वास ना कम हो, अर्जी हमारी हो मगर मर्जी रहे उसकी, अर्जी हमारी हो मगर मर्जी रहे उसकी, कुछ इस तरह का पार्श्व के भक्तों का जीवन हो, कुछ इस तरह का पार्श्व के भक्तों का जीवन हो। अरे होगी कृपा खुद चलकर तुम तक आएगी, होगी कृपा खुद चलकर तुम तक आएगी। और ये वाली कृपा समोसा चटनी खाने से नहीं होती, ये तो केवल श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रभु के सामने भक्ति करने से होगी। इसलिए अरे होगी कृपा खुद चलकर तुम तक आएगी, और डोल भले जाए पर डूब न पाएगी, आज हो चाहे कल हो काम हो जाएगा, आज हो चाहे कल हो काम हो जाएगा, हो जाए लेट पर गाड़ी छूट न पाएगी, जो नैया पाश भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी, जो नैया पाश भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर कमेंट व उसको शेयर जरूर करें। पारस लाइव चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।